आता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां फिजिक्स के नियम रबर बैंड की तरह खिंचने और मुड़ने लगते हैं। इस अजीब से खिंचाव का एक साइंटिफिक नाम भी है और वो है स्पैगेटिफिकेशन। हाँ, मुझे पता है सुनने में ये थोड़ा मजाकिया लगता है, जैसे कोई पास्ता हो, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही असली और खतरनाक प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही कोई ब्लैक होल की तरफ गिरेगा, उसके पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी उसके सिर पर लगने वाली ग्रेविटी से कई कई ज्यादा होगी। और इसका नतीजा ये होगा कि वो इंसान या कोई भी चीज एक लंबे से नूडल की तरह या स्पैगेटी की तरह खिंच जाएगा। वाकई बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन रुकिए, शरीर का खिंचना तो बस एक शुरुआत है। इससे भी ज्यादा हैरतअंगेज बात तो ये है कि वहां पहुंचकर वक्त के साथ क्या होता है। और ये शायद इस पूरे सफर का सबसे दिमाग चकरा देने वाला हिस्सा है। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है, मतलब सापेक्ष है। और एक ब्लैक होल के पास ये बात अपने चरम पर पहुंच जाती है। मान लीजिए कोई दोस्त दूर से सुरक्षित जगह से देख रहा है और हमारा ट्रैवलर उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है। दोनों के लिए वक्त का अनुभव बिल्कुल बिल्कुल अलग होगा। जो दोस्त दूर से देख रहा है उसे ऐसा लगेगा कि उसका ट्रैवलर दोस्त इवेंट होराइजन पर पहुंचते ही जैसे फ्रीज हो गया है। वो धीरे धीरे लाल होता दिखेगा और फिर धुंधला होकर गायब हो जाएगा। लेकिन जो ट्रैवलर खुद वहां है उसके लिए सब कुछ नॉर्मल होगा। उसकी घड़ी बिल्कुल ठीक चल रही होगी, टिक टॉक। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे ट्रैवलर के लिए जो उस सीमा को पार कर रहा है उसकी घड़ी में सिर्फ 1 घंटा गुजरा है। लेकिन उसी 1 घंटे में बाहर की दुनिया में, बाकी ब्रह्मांड में शायद कई 100 या हजारों साल बीत चुके होंगे। वक्त का ये जो खिंचाव है ना, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं, यही ब्लैक होल की ग्रेविटी की असली अविश्वसनीय ताकत को दिखाता है। तो अब हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, ब्लैक होल का एकदम सेंटर, उसका दिल। एक ऐसी जगह जहां जाकर साइंस के वो सारे नियम जो हमने सीखे हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। इस सेंटर को कहते हैं सिंगुलैरिटी। सोचिए, एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई साइज ही नहीं है, 0 साइज, लेकिन उसके अंदर एक पूरे तारे का या शायद लाखों करोड़ों तारों का वजन, मतलब मास, समाया हुआ है। यहाँ पर ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती है, अनंत, और यहाँ हमारी फिजिक्स की सारी समझ जवाब दे जाती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो इस यात्रा के 2 सबसे जरूरी हिस्से थे। पहला था इवेंट होराइजन, यानी वो लक्ष्मण रेखा जहां से कोई वापसी नहीं, और दूसरा सिंगुलैरिटी, वो रहस्यमयी सेंटर जहां ग्रेविटी अनंत है। और ये सफर हमें इस कहानी के आखिरी